अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की बेसिक क्लास जिसमें आप लोगों को नूरानी क़ायदा पढ़ाया जा रहा है, आज ये उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं अलिफ बा ता सा उनके बारे में बताया था और उन्हीं को पढ़ाया गया था। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ 4-6 लफ्ज़ ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से हैं, लेकिन कोशिश करने पर वो ख़ुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ऐन है, ऐन की आवाज़ जो है वो हलक से निकलती है। अब ये शुरू में नहीं निकलेगी, स्टार्टिंग में तो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं आती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार कोशिश करते रहते हैं, तो वो ख़ुद ब खुद चीज़ आने लगती है। इसी वजह से ये जो अल्फाज हैं थोड़े से जो मुश्किल हैं, ये एकदम से नहीं आएंगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये लफ्ज़ जो हैं ख़ुद ब खुद आने लगेंगे। तो एक लफ्ज़ है ऐन। ये आइन जो है थोड़ा मुश्किल है, इसको आप हलक से निकालने की जब बार बार कोशिश करेंगे तो ये अच्छे तरीके से निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। आइन है ना। इसी तरह से देखिए, दाल जाल में और जा में फ़र्क होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जाल में जो ज़बान है, ये ज़बान का जो किनारा है, आगे की ज़बान की जो नोक है, ये आगे के दांतों से लगती है। जाल, समझ रहे हैं? ज़बान की जो नोक है ये आगे वाले दांतों से लगती है, सामने के दांतों से, तो ये आवाज़ निकलती है जाल। इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। और जा में तो जैसे ज़बान लगती है नॉर्मली वैसी ही लगेगी, लेकिन जाल की आवाज़ में और जा में ये फ़र्क है। इसी तरह से आप देखिए सीन में और साद में क्या फ़र्क है। सीन में तो वैसे ही जैसे निकलती है सीन में सीन निकलेगी। साद जो है, ज़बान का जो हमारा ये किनारा है, ये साइड वाले दांतों से लगेगा और ये जल्दी से नहीं लगेगा, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एकदम से कोई भी काम नहीं होता जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वैसे ही साद की आवाज़ ज़बान साइड से लगना शुरू हो जाएगी। तो ये ज़बान का हमारा किनारा है और ये साइड के दांत हैं। तो ज़बान का जो ये किनारा है राइट साइड वाला, ये आप इस साइड के दांतों से लगाएंगे तो आवाज़ निकलेगी साद साद, ठीक है, इस टाइप से। तो सीन में साद में ये फ़र्क है। कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लफ्ज़ खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। अब साद में और जाद में क्या फ़र्क है? जाल जा में फ़र्क समझ गए आप। जाद में क्या फ़र्क है? तो देखिए, बाज़ लोग इसको दुआत पढ़ते हैं, तो ना तो ये दुआत पढ़ा जाता। बाज़ लोग इसको ज़ुआद पढ़ते हैं, क्लियरली ज़ाद की आवाज़ निकालते हैं वो ज़ुआद, तो ज़ुआद भी नहीं पढ़ा जाएगा। ये दाल और जाल की आवाज़ के बीच में इसकी आवाज़ निकलती है, वाद। इसमें भी क्या होता है कि ज़बान का ये जो किनारा है ये साइड के दांतों से लगता है और मोटी सी आवाज़ निकलती है, वाद वाद, इस टाइप से, ठीक है। वाद, मोटी सी आवाज़ निकलती है। ये भी आप प्रैक्टिस करें। अभी दूसरी क्लास है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये पारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अल्फाज खुद ब खुद आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है कुछ ही मुश्किल लफ्ज़ों में जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी तरह से काफ़ और काफ में क्या फ़र्क है? काफ की आवाज़ हलक से निकलती है, काफ, ठीक है, और काफ की आवाज़ नॉर्मली निकलती है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, काफ खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। और जो हज़रात मसाला वगैरह खाते हैं वो भी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि बाज़ लोग ये समझते हैं यार हम तो मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। आपकी ज़बान कितनी ही क्लियर, कितनी ही बेकार क्यों ना हो, क्लियर नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा काम है और हमारे लिए मदद को अल्लाह ताला नाजिल फरमा देता है, ये अल्लाह का काम है। हमारे लिए आसान करना ये अल्लाह का काम है। तो हमारा जो काम है हम वो काम करें। कोशिश करने के बाद जितना निकलता है उस पर जो है वो हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमें उस पर ही अजर दे देगा। तो आइए आज दूसरी क्लास पढ़ते हैं। आगे हैं, जैसे अभी हमने पहली क्लास में पढ़े कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, अब इसमें मिक्स अल्फाज आ गए ताकि आप लफ्ज़ों की पहचान सीख जाएँ। आइए पारा पढ़ते हैं। लास्ट सबक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। कई भाइयों ने कमेंट किए कि मुफ्ती साहब इतना क्यों खिंचवा रहे हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि थोड़ा सा मेरा आपको तरीक़ा अजीब लग सकता है। मैं आपको इसलिए खिंचवा रहा हूँ क्योंकि पहले ही दिन से जब आपको लफ्ज़ों की खींचने की आदत हो जाएगी तो सांस आपकी खूब बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैंने लफ्ज़ों को खिंचवा के पढ़वाया था, खींच कर ही आप पढ़िएगा। अब देखिए ये क्या लफ्ज़ है। यहाँ तो हमने लाइन बाय लाइन हम पढ़ते चले गए, एक के बाद एक लफ्ज़ ठीक लगे हुए थे। अब यहाँ गड़बड़ हैं, सारे मिक्स हैं। देखिए ता यहाँ आ रहा है, हालांकि ता यहाँ था। तो यहाँ एक एक करके थे, नंबर बाई नंबर लफ्ज़ लिखे हुए हैं बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ मिक्स कर दिए और ये इम्तिहान लिखा हुआ है ताकि आप लफ्ज़ों की आपको कितनी पहचान हुई है। तो देखिए ता की निशानी है कि उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, ये ता पढ़ा जाता है। अच्छा, ये लफ्ज़ रह गया हमारा ता में ज़बान का जो किनारा है आगे वाले दांतों से लगता है, मोटा करके पढ़ा जाता है पौ, ठीक है। अब देखिए सा में ज़बान कहाँ लगती है? ये भी ज़बान का जो किनारा है आगे का,
ये आगे वाले दांतों से लगता है सा। इंशाल्लाह इसको मैं कल और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ये सा है, सा के ऊपर, सा की पहचान ये कि उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ये सीन है, ये शीन है। शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और ये 3 शोशे बने होते हैं। देखिए 1 2 3, छोटा सा आप देख रहे होंगे, ये देखिए 1 2 3, ये शोशे बने होते हैं। तो ये शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ये साद है, ये हा है। हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। ये हा है, इसकी आवाज़ हलक से नहीं निकलती है। ये खा है, ठीक है। और काफ, इसकी आवाज़ अलग से निकलती है। दाल, दाल गोल होती है, उसके ऊपर नुक्ता लगा होता है। जा जो है थोड़ा सा खड़ा टाइप होता है, इसके ऊपर भी नुक्ता होता है। वाद, ठीक है, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। वा, जा के ऊपर भी एक नुक्ता होता है। अलिफ, आइन, नून, नून के पेट में एक नुक्ता होता है, बा के नीचे एक नुक्ता होता है। फ़ा, फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है। गैन के ऊपर भी एक नुक्ता होता है। या के 2 निशान लगे होते हैं, 2 नुक्ते नीचे, ठीक है। अगर कहीं भी 2 नुक्ते नीचे लगे हैं तो वो या है। ये ता है, ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। मीम, लाम, दाल, दाल खाली होती है। अब आइए ये देखिए, ये तो था कि जब कोई भी लफ्ज़ सिंगल लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, लेकिन अगर ये किसी के साथ मिलकर लिखा होगा, जैसे हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो इंग्लिश में अगर ए बनाएंगे तो अलग टाइप से लिखा जाता है, लेकिन जब उसको आगे या पीछे से मिला देते हैं तो वो अलग टाइप से होता है। इसी टाइप से आप देखें, अलिफ़, अलिफ़ की 2 शक्ल, यानी अलिफ़ ऐसे बनेगा जब सिंगल लिखा जाएगा, लेकिन अलिफ़ जब किसी से मिलकर आएगा तो इसके 2 शक्लें होंगी, यानी 2 टाइप होंगे। इस टाइप से अलिफ़ लिखा जाएगा। तो अलिफ़, अलिफ़ की 2 शक्ल। बात समझ आ रही है? और मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये अलिफ़ है, जब सिंगल लिखेंगे हम अलिफ़ को तो अलिफ़ ऐसे लिखा जाएगा, और जब अलिफ़ को किसी से मिला के लिखा जाएगा तो ये अलिफ़ की शक्लें हैं। यानी जब लफ्ज़ मिक्स होके आएंगे, 3-3 4-4 लफ्ज़ मिलकर लिखे जाएंगे तो ये अलिफ़ की शक्ल होगी। तो अलिफ़, अलिफ़ की 2 शक्ल, हमें इसको ऐसे पढ़ना है। बा, बा की 2 शक्ल, यानी बा ऐसे बनेगा मिलकर। अभी तो ये अकेला है इसीलिए ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन ये जब किसी लफ्ज़ से मिलकर लिखा जाएगा, आगे पीछे इसके लफ्ज़ लगे होंगे, तो ये बा की शक्ल होगी। यानी बा, बा के 2 टाइप, यानी बा ऐसे भी बनेगा और बा ऐसे भी बनेगा। ता, ता की 3 शक्ल, देखिए ता के निशान है, ये भी ता। ये ता जो है वो 3 टाइप से लिखा जाएगा मिलकर। जीम, जीम की 1 शक्ल। दाल, दाल की 1 शक्ल। ऐन, ऐन की 2 शक्लें। आप इसको पहचान लें अच्छे तरीके से, ताकि आगे जब लफ्ज़ मिक्स होकर आएंगे, 2-3 लफ्ज़ एक साथ लिखे होंगे तो आप लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से पहचान सकें। तो ये है ऐन, ऐन की 2 शक्ल, ठीक है। फ़ा, फ़ा की 2 शक्लें, ऐसे और ऐसे। काफ, काफ की 2 शक्ल, ठीक है। लाम, लाम की 2 शक्लें, ऐसे और ऐसे लाम लिखा जाएगा। मीम, मीम की 2 शक्ल, ठीक है। मीम और मीम ऐसे लिखा जाएगा। नून, नून की 2 शक्ल, ऐसे और ऐसे नून लिखा जाएगा मिलाकर। हा, हा की 3 शक्लें। हमज़ा, हमज़ा की 2 शक्लें। या की 2 शक्लें, देखिए 2 नुक्ते होंगे, अगर या मिल के लिखी जाएगी तो या के 2 नुक्ते होंगे। तो ये आज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लफ्ज़ों की पहचान, और लफ्ज़ जब सिंगल आएंगे तो कैसे हमें पहचानना है, और जब मिक्स आएंगे तो फिर हमें कैसे पहचानना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके समझ आ गई होगी। इस क्लास को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। हमारे शेयर करने से अगर एक बंदा भी कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर देता है और कुरान मजीद सीखता है तो उसका अजर भी हमें मिलेगा। इसीलिए ये सवाब हासिल करने की एक बहुत बड़ी चैन हम बना सकते हैं और अपने नामे अमाल को नेकियों से भर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।